आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू पर्सन्स ईच ऑफ मास m स्मॉल m आर स्टैंडिंग एट टू एक्सट्रीम ऑफ रेल रोड कार ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ट्रैक। द पर्सन ऑन लेफ्ट जम्प टू द लेफ्ट विद हॉरिजॉन्टल स्पीड v with respect to the state of the car before jump. Thereafter, the other person jumped to the right again with the same horizontal speed u with respect to state of car before his jump. Find the velocity of the car after both person have jumped off. तो यहाँ समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है रेल रोड कार, और जिसमें जो है दो पर्सन्स स्मॉल m के बैठे हुए हैं, और ये जो रेल रोड कार है उसका टोटल मास m है। तो अगर ये रेल रोड कार में अगर ये लड़का मान लीजिए ये वाला फर्स्ट इस तरफ जंप करता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेल रोड कार को धक्का देगा उस तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लगाएगा राइट की तरफ कार को, और कार इसको आगे धकेलेगी, यानी यहाँ पर नेट जो है फोर्स जीरो होगा। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो वहाँ मोमेंटम कंजर्व होता है। अच्छा, चूंकि रेल रोड कार जहाँ पर रखी है उसका रिएक्शन फोर्स जो है आपस में बैलेंस होंगे, इसका वेट और रिएक्शन फोर्स अर्थ का या जहाँ पर रखी है, तो वहाँ पर जो है नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स जब जीरो होता है तो इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। इनिशियली ये रेस्ट में था पूरा सिस्टम, तो जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या, देखो ये इस तरफ चल रहा है u स्पीड से, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इधर की डायरेक्शन नेगेटिव और इधर की डायरेक्शन राइट वाली पॉजिटिव, प्लस ये जो अब कार बची, वो कार कितना मास बचा, कैपिटल M प्लस इस लड़के का मास, अभी ये लड़का है यहाँ पर, और ये किस स्पीड से इधर जाएगा ये हमें नहीं पता, तो ये हमको निकालना है, तो इसको v1 मान लेते हैं। तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो mu अपॉन m प्लस स्मॉल m आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि ये हमको पता चल गया कि अब ये कार जो है सेकेंड स्टेज में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v1 स्पीड से। अब क्या होता है, अब सेकेंड लड़का जो है जंप करता है इस डायरेक्शन में u स्पीड से, लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लड़का जब जंप करता है उस समय इस कार की क्या पोजीशन है, उस समय इस कार की क्या स्टेट है। तो कार तो v1 स्पीड से चल पड़ी थी, तो यहाँ पर भी जो है हमको मोमेंटम का लॉ लगाना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर क्या है, इनिशियल मोमेंटम हमारा m टोटल मास, और चूंकि स्टार्टिंग में v1 स्पीड से चल चुकी है तो v1 हो जाएगा यहाँ स्पीड, लड़का और दोनों कार। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ये क्या करेगा, इधर भागेगा, इधर को जाएगा, ठीक है। ये जो लड़का है वो किस स्पीड से जाएगा वही हमें देखना है। तो देखिए जो इसका स्पीड u स्पीड से जाता है, लेकिन उस वक्त कार भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, सम हो जाएगा। तो ये जो है कार की स्पीड, क्योंकि हमको जो u स्पीड जो दिया है वो कार की स्टेट को देख करके करना है। तो कार तो अब इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, पहले तो जीरो थी, तो v1 स्पीड से जब करने लगी है तो अब उसकी स्पीड जुड़ जाएगी, u प्लस v1 दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, फिर प्लस अब बचा कितना मास हमारा, अब गाड़ी ही तो केवल बची, कार, लड़का तो जंप कर गया, फाइनली जो है कार बची, तो कार किस स्पीड से मूव करेगी ये हमको पता करना है। तो यहाँ देखिए v1 की वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, जैसे पुट करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा mu, ये बचेगा यहाँ, फिर mu प्लस v1, ठीक है, mu प्लस v1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस mv2, अब देखिए यहाँ से mu जो है यहाँ से भी जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, mu प्लस mv1 और ये mu प्लस m, अब केवल कैलकुलेशन बची है, तो ये वाला पार्ट कट गया आपका, क्या बचा, ये बचा, तो इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस mv2 इज इक्वल टू mv1। v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नीचे चला जाएगा कैपिटल M, और v1 की जगह हम लोगों ने जो पुट किया था ये mu, तो mu और अपॉन m प्लस m, माइनस में आएगा
और माइनस में आने का मतलब क्या है कि जो कार है वो इस डायरेक्शन मूव, लेफ्ट साइड मूव करेगी। देखिए यहाँ से एम क्या हो गया, एम स्क्वायर यू अपॉन एम और एम प्लस एम, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ हमारा कार मूव करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मदद से ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को